नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जो आज आपका 11 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस सेशन में हम उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करेंगे, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान, तकनीकी और राज्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जगन्नाथ यात्रा, होली, दीपावली, खाटू श्याम जी का लक्खी मेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दीपावली को शामिल किया गया है। चलते हैं आगे और देखते हैं इसका व्याख्या। यानी दीपावली को हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, जो भारत के लिए गौरव का क्षण है। दीपावली को शामिल करने के बाद इस सूची में अब तक भारत के कुल 20 विरासतें शामिल हो गई हैं। इससे पहले 2023 में गुजरात के गरबा नृत्य को 15वीं विरासत के रूप में मान्यता मिली थी। अन्य प्रमुख भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली, इनमें शामिल हैं जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, जिसे 2008 में शामिल किया गया, रामलीला 2008 में, योग को 2016 में, नवरोज त्यौहार को 2016 में, कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ, कोलकाता में दुर्गा पूजा जो होती है वो 2021 में शामिल हुई। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं ऑप्शन के आधार पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में सुधार और उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से CUTS इंटरनेशनल ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा, या फिर परवा, या फिर तरंज पहल। तो कौन सी पहल शुरू की है WTO ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तरंज पहल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तरंज पहल को CUTS इंटरनेशनल द्वारा विश्व व्यापार संगठन WTO में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल की शुरुआत जापान के टोक्यो में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यह पहल WTO में सुधार के लिए लाई गई है, क्योंकि संगठन कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। जो WTO संगठन वो कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जैसे कि ट्रेड वार, संरक्षणवाद की नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाए जा रहे बदलते तरीके। ये सभी इसकी चुनौतियां थी, जिनमें सुधार करने के लिए तरंज पहल को लाया गया है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसे गैट का स्थान लिया गया और इसने गैट का स्थान लिया था। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इवेला हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत
के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे वार मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो डोकलाम में, तवांग में, गलवान में या फिर पुलवामा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तवांग में, राइट आंसर हो जाएगा गलवान में। गलवान घाटी जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर शुरू किया गया है वार मेमोरियल ऊंचाई स्तर पर। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल गलवान में बनाया है, जो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास स्थित है। इस वार मेमोरियल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह मेमोरियल 2020 के भारत चीन संघर्ष यानी जो कि गलवान घाटी क्लैश था में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। शहीद कर्नल संतोष बाबू जो कि बिहार रेजिमेंट से थे, उन्हें भी यहाँ याद किया गया है। यानी यह मेमोरियल लाल और काले रंग के बेसाल्ट ग्रेनाइट और गैब्रो पत्थरों का उपयोग करके निर्मित किया गया है, जो गलवान है मेमोरियल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI राजस्व खुफिया निदेशालय ने हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री को बंद किया है? यानी ऑप्शन कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री को बंद किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन हिटलैंड ब्रू या फिर ऑपरेशन ब्रह्मा। तो किसके तहत बंद किया है? ऑपरेशन हिटलैंड ब्रू के तहत, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। RDI ने ऑपरेशन हिटलैंड ब्रू के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन नामक एक ड्रग बनाने वाली एक अवैध जगह को बंद किया है। मेफेड्रोन एक सिंथेटिक ड्रग है जो दिमाग और शरीर के निर्माण के लिए सहायक है तथा मांसपेशियों की गति को बढ़ा देता है। यह कार्यवाही स्वापक औषधि और मनः प्रभावित और पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की 20वीं कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ यानी COP20 कहाँ समाप्त हुई है? तो ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, मिस्टेक से पहुँच गया। पनामा सिटी में, नई दिल्ली में, समरकंद में या फिर जिनेवा में। तो कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहाँ? समरकंद में। कहाँ प्रारंभ हुई है? समरकंद में प्रारंभ हुई है, समरकंद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले व्याख्या में क्या कहा गया है कि CITES की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP20 हाल ही में समरकंद उज्बेकिस्तान में समाप्त हुई। CITE का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 185 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। COP20 में इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप से संबंधित 3
नई प्रजातियों को CETES के अपेंडिक्स फर्स्ट यानी सबसे अधिक सुरक्षा में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब मनाया गया। तो ये आपका मनाया गया 10 दिसंबर को, यानी ऑप्शन डी राइट, 10 दिसंबर को मनाया गया। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या गया, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO द्वारा 30 अनुच्छेदों के साथ मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत विन पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी भारत विन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। कहा गया है कि भारत विन पोर्टल यानी वाटर इनोवेशन नेटवर्क पोर्टल को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जल शक्ति हैकाथॉन के तहत शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जल नवाचार को बढ़ावा देना और पानी से संबंधित चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान प्रदान करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में $17.5 बिलियन से ज़्यादा के निवेश की घोषणा की है, जो एशिया का सबसे बड़ा निवेश होगा। किसने, गूगल ने, टेस्ला ने, अमेज़ॉन ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने। तो किसने घोषणा की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ना तो ये ना तो भी, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एशिया का सबसे बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश 17.5 बिलियन से ज़्यादा होगा। यह निवेश 4 साल की अवधि यानी 2026 से 2029 के दौरान किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्य नडेला हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया है। आर्किन गुप्ता को, नील मोहन को, सत्य नडेला को या फिर सुंदर पिचाई को। तो किसे मिला है, नील मोहन को प्राप्त हुआ है, ना तो आर्किन गुप्ता को, ना ही सत्य नडेला को और ना ही सुंदर पिचाई को। किसे मिला है, सत्य नडेला को सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है सत्य नडेला को। चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर सम्मान नील मोहन को दिया गया है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। इस पत्रिका द्वारा रनर अप
सीईओ ऑफ द ईयर, रनर अप सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान रघुराम राजन को तथा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिया गया है। लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा, कह रहा है कि हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी इज राइट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कतर के दोहा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। इस पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर है, जिसने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ पहले स्थान पर रहा है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप से संबंधित है, जिसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। ISSF का। तो आज बस इतने ही 10 क्वेश्चन थे जो 11 तारीख के करंट अफेयर्स थे। बाकी हम कल की वीडियो में अगले सेशन में मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।